जी हाँ, बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने। बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ये हथेली को लेकर। पंडित जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि जैसे हमारे मन में विचार होते हैं उस हिसाब से हमारे हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। हथेली का आकार भी तो छोटा बड़ा पतला मोटा होता रहता है, तो उसका अभी आपने मेरा हाथ देखा, हो सकता है कल को मेरा वेट बढ़ जाए या मैं और स्लिम हो जाऊं तो मेरे हाथ पर भी, इसका हथेली पर भी फर्क पड़ेगा? नहीं, ना तो लंबाई पे असर पड़ेगा ना तो चौड़ाई पे असर पड़ेगा। एक चीज पे असर पड़ सकता है, इसकी मोटाई पर। मोटाई पे असर पड़ सकता है। अगर हथेली अभी बहुत पतली है तो थोड़ी सी बहुत मोटापा होने पर गद्दीदार हो जाएगी और बहुत पतला होने पर थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो तब क्या लेकिन लंबाई और चौड़ाई ये दोनों में अंतर नहीं आएगा, इसलिए आपके स्वभाव पर कोई अंतर नहीं आएगा। लंबाई और चौड़ाई, अगर कोई 5 फीट 6 इंच का है, अगर कोई 5 फीट 6 इंच का है और उसने बहुत अच्छा खाना खाया तो क्या वो 5 फीट 7 इंच का हो जाएगा? अगर कोई आदमी कम खाया, उपवास किया, तो क्या वो 5 फीट 5 इंच का हो जाएगा? नहीं ना। जिस तरह से शरीर की लंबाई और चौड़ाई एक उम्र के बाद छोटी बड़ी नहीं हो सकती है, उसी तरह से हथेली की रचना एक बार हो जाने के बाद इसको छोटा बड़ा नहीं किया जा नहीं, सकता। मैं बात कर रही हूँ मोटा पतला होने हाँ, की। मोटा पतला होने का मैं तो ये क्या उसका फिर बाद में फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि जैसे मांसल अगर हो गया, महिलाओं का हाथ मांसल हो गया और वो खान पान से मांसल हुआ है, बीमारी से नहीं मांसल हुआ है, तो इसका मतलब कि उस उम्र के बाद उनको सुख ज्यादा मिलेगा। जिन महिलाओं के हाथ के पीछे की नसें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना, वो महिलाएं राजलक्ष्मी होती हैं। उनके घर में दुनिया की सारी वैभव होती है। उनका पति जो है राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। और जिन महिलाओं के हाथ की पीछे की नसें साफ साफ दिखाई देती हैं, उनको अपनी आजीविका बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती है। उनको श्रम करके दिन रात मेहनत करके तब जा करके उनकी आजीविका चलती है। तो अगर पीछे की नसें और हड्डियां दिखाई दे रही हैं तो ये निश्चित रूप से एक प्रकार से कमजोर भाग्य का सूचक है। लेकिन अगर हाथ की नसें नहीं दिखाई देती हैं और हाथ का ये पृष्ठ भाग, करतल के पीछे का भाग जो पृष्ठ भाग कहलाता है, ये मांसल है, तो ये राजलक्ष्मी के गुण हैं। और ये राजलक्ष्मी के गुण का मतलब कि इन्हें जन्मजात सारे सुख मिलते हैं और सारे सुख इन्हें मिलते रहेंगे, सारा वैभव इन्हें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर नसें दिखाई देंगी, हड्डियां दिखाई देंगी, तो बहुत श्रम करके आजीविका चलानी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों में जीवन जीना लेकिन पड़ेगा। पंडित जी, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं उनका किसी का भी हाथ चेक कर लीजिए, नसें साफ दिखती हैं? एकदम नहीं दिखती हैं बेटा। आपने नज़दीक से देखा नहीं होगा, आपने एकदम नज़दीक से देखा नहीं होगा। मुझे एक्ट्रेस को काफ़ी देखने का सौभाग्य मिला है। और आपको पता है कालचक्र में ही सोनम कपूर भी आई जी थी। बिल्कुल जी। और कम से कम मैं 10 एक्ट्रेस को तो बाई नेम फेम जानता हूँ और उनको बैठ करके उनका मैंने ज्योतिष किया है। मैंने सब कुछ अध्ययन किया है। उनके सही में हाथों की रचना जो होती है वो मतलब कि बहुत ही अच्छी होती है। और जिनके हाथों में नसें दिखाई देती हैं उनको भी मैंने देखा है, वो स्ट्रगल कर रही हैं। 4-5 साल से उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। उनकी आजीविका कैसे चल रही है ये भी काफ़ी सोचनीय प्रश्न है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 को देखा तो 10 में 10 पास है। 10 में 1-2 का जीवन बहुत संघर्षमय भी है, बहुत जद्दोजहद के साथ वो अपने जीवन को चला रही हैं। ओके, समझ रहे हो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हैं। एक्ट्रेस होना ही मतलब सफलता का बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पद्मिनी महिलाएं होती हैं, पद्मिनी स्त्रियां, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को जो है 7 भागों में विभाजित किया गया है। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, गजगामिनी। तो इस तरह से जैसे पद्मिनी महिलाएं जो होती हैं वो जब चलती हैं तो उनके पैर जैसे हंस चलता है ऐसे पैर पड़ते हैं। उनके पैर से जरा सा भी खिस की आवाज़ नहीं निकलती है। और उनके कंठ जो होते हैं इतने सुरीले होते हैं, उस पर जैसे शंख पर 3 धारियां होती हैं वैसे कंठ में 3 धारियां दिखाई देती हैं। उनके कंठ के मध्य जहाँ वॉइस बॉक्स होता है वहाँ छोटा सा एक काले तिल का निशान होता है। और जब वो बोलती हैं तो बहुत ही सुरीले अंदाज में बोलती हैं। और जब वो चलती हैं तो निश्चित रूप से ना तो वो हिलती हैं और ना तो वो मतलब कौवे की तरह ना फुदक फुदक के चलती हैं और ना ही पैर को घसीट कर चलती हैं। पैर को घसीट कर चलने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको देवराज इंद्र के साथ भी अगर ब्याह दिया जाए तब भी उनको दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलेगा।
और जो महिलाएं चलते हुए दोनों हाथ को कंधे के बराबर झटक करके चलती हैं और हाथ को बाहर की तरफ फेंक करके चलती हैं, चलते हुए उनको जीवन भर अपनी आजीविका के लिए मेहनत करके और किसी तरह से निम्न स्तर की जीविका चलानी होती है। और जिनके हाथ सिर्फ और सिर्फ 6 इंच आगे और पीछे चलते हैं चलते समय, वो बहुत ही सौभाग्यशाली सद्गुणा संपन्न होती हैं। इसी तरह से जिन महिलाओं के सीना बहुत चौड़ा है और स्तन बहुत छोटे हैं, ऐसी महिलाएं बंध्या होती हैं। और जिन महिलाओं का सीना बहुत छोटा है और नितंब, स्तन बहुत बड़े हैं, आकार से बहुत बड़े हैं, वो दरिद्रा और दुर्भगा होती हैं। उन्हें जीवन में कभी मतलब कि जो है सुख चैन नहीं मिलता है। तो इस तरह से हथेली के मोटे पतले होने से असर जो पड़ता है, उसके अलावा शरीर के तमाम और लक्षण हैं, उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।